खिलाफ कार्रवाई होगी, ये झूठ बोल रहा है। ये सारे लोग एक बात को जानते हैं। और इसके पिता को किसने बनवाया था? नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। 70 के दशक में एक फिल्म आई थी, एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, और 2020 में हम इसको पलट कर कह सकते हैं कि नीतीश बाबू को आखिर गुस्सा क्यों आता है। नीतीश बाबू के लिए इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि नीतीश बाबू मृदुभाषी कहलाते रहे हैं। कभी गुस्सा नहीं होते, गुस्सा होना उनके स्वभाव में नहीं है, किसी को डांटना डपटना उनके स्वभाव नहीं है। लेकिन पूरे चुनाव प्रचार के दौरान, और चुनाव प्रचार खत्म हो गया, अब मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली, चौथी बार मुख्यमंत्री बन गए, फिर भी गुस्से में। भाई चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं, नए बने हैं, सत्ता का सुख उठाइए, गुस्सा क्यों? और वो भी तेजस्वी पर, जो उनके बच्चे बराबर है। वो खुद उन्होंने कहा कि मेरे जो भाई समान दोस्त हैं, यानी लालू प्रसाद यादव, उनका बेटा है, इसलिए हम कुछ कहते नहीं है। लेकिन उस पर वो क्यों गुस्सा कर रहे हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो विधानसभा के अंदर तेजस्वी यादव ने कुछ आरोप लगा दिए और नीतीश बाबू भड़क। आमतौर पर वो इस तरह गर्म नहीं होते, लेकिन उन्होंने कह दिया कि ये बकवास करता है, ये झूठ बोलता है, इसके पिता मेरे भाई समान हैं, उनका दोस्त है, उनका बेटा है, मेरा दोस्त है उनके पिता, इसलिए मैं कुछ कहता नहीं हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई अनर्गल बोलता रहे। इससे पूछो कि इसके पिता को विधायक दल का नेता किसने बनाया था। आगे कहा कि इनसे पूछो कि इनके पिता को मुख्यमंत्री किसने बनाया था। इनको खुद तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री किसने बनाया था। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मांग लिया तो इस कदर नाराज हुए कि सरकार ही वो चली गई। तो ये तेजस्वी पर नीतीश कुमार गुस्सा निकाल रहे हैं कि 110 सीटें आ गई, एक नेता बनकर उभर गए, एक युवा नेता ने टक्कर दी नीतीश को। चुनाव प्रचार के दौरान पहली बार इतनी आलोचना झेलनी पड़ी, लोगों ने चप्पलें भी दिखाई, लोगों ने नारेबाजी भी की, और तब भी गुस्से में थे नीतीश कुमार। एक जगह उन्होंने कह दिया था कि खूब लगाओ नारे, जिसको जितने नारे लगाने, अगर वोट नहीं देना तो मत दो। एक जगह कह दिया था कि अपने बाप से जाकर पूछो कि जंगल राज क्या होता था। एक बार उन्होंने बिना लालू प्रसाद यादव, अपना जो भाई समान दोस्त है, उनका नाम लिए बिना, और राबड़ी देवी का नाम लिए बिना, इतने इतने बच्चे पैदा करते हैं, ये वाली एक बात टिप्पणी कर दी थी। तब तेजस्वी यादव हैरान थे, और लेकिन खामोश थे। अब वो बोल रहे हैं। तो नीतीश की ये सियासी खींच है या तेजस्वी पर ही वाकई में गुस्सा निकल रहा है? कहीं नीतीश में ये सियासी खींच तो नहीं है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए उनको तरसना पड़ा, ये बयान तक देना पड़ा कि वो तो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, बीजेपी ने आग्रह किया, बीजेपी ने आदेश दिया तो वो मुख्यमंत्री बने। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नीतीश इस बात को लेकर नाराज हैं कि अभी तक एनडीए में चिराग पासवान बने हुए हैं, उस पर बीजेपी ने कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है, जबकि चुनाव प्रचार के दौरान ही नीतीश ने यह साफ कर दिया था कि एनडीए में नीतीश चिराग पासवान है या नहीं, बीजेपी को साफ कर देना चाहिए। और तब भी बीजेपी ने साफ नहीं किया था। कहीं ना कहीं नीतीश को लगता है कि बीजेपी चुनाव में उन्हें नीचा दिखाना चाहती थी, 43 सीटों पर लाभ पटका उनको, इसलिए ये गुस्सा निकाल रहे हैं। या गुस्सा इस बात का है कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री कोटे के दो उप मुख्यमंत्री बनने थे, दोनों बीजेपी से बन गए, स्पीकर भी बीजेपी का हो गया। आप जानते हैं स्पीकर के हाथ में बहुत ताकत रहती है। और 2 डिप्टी सीएम बने, उसमें से भी बीजेपी ने एक ईबीसी को बना दिया, एक महिला को बना दिया। तो कुल मिलाकर ये नीतीश का कोर वोट बैंक रहा है, महिला वोटर भी और ईबीसी वोटर भी। और इनके खाते से 2 डिप्टी सीएम बनाकर आखिर बीजेपी क्या निशाना साधने की कोशिश कर रही है? क्या वो बीजेपी नीतीश के वोट बैंक को आगे जाकर हड़प लेना चाहती है, जैसा कि बीजेपी अन्य क्षेत्रीय दलों के साथ दूसरी जगह करती रही है? नीतीश को गुस्सा शायद इस बात पर आ रहा है कि उनका रिटायरमेंट प्लान की बात हो सकता है कहीं पक्की हो रही हो कि 2-2.5 साल बाद, जैसा कहा जा रहा है कि उनको शायद उपराष्ट्रपति बना दिया जाए। या ऐसा तो नहीं कि उससे पहले उनके जो सुशील मोदी दोस्त हैं उनको राज्यसभा भेज दिया, जो उनके खासम खास माने जाते थे। जो मंत्री हैं वो तो आधे आधे हो गए, लेकिन कुछ मलाईदार मंत्रालय बीजेपी के पास चले गए, जो जाने भी थे, स्वाभाविक भी था। लेकिन क्या अंदर खाने भी नीतीश कुमार इस बात से लेकर नाराज हैं कि
कुछ मंत्रालय हो सकता है वो नहीं देना चाहते हो, इस बात की हम पुष्टि नहीं कर सकते, ना ही इस बात का हम खंडन कर सकते हैं। ये सियासी गलियारों में बात चल रही है, तो नीतीश की खींच का क्या ये हम मतलब निकाला जाए? सवाल इसलिए उठ रहा है कि क्योंकि जब भी कोई नेता एक लंबे समय तक जो अपनी छवि बनाकर चलता है और फिर उसका आचरण अचानक उस छवि के खिलाफ हो जाता है या छवि से हटकर हो जाता है, तो लोग सोचना शुरू करते हैं कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है? इसके पीछे कोई सियासी वजह तो नहीं। और बिहार में तो सब कुछ सियासत से की वजह से ही होता है, या यूँ कहा जाए कि बिहार के लोगों की रग-रग में राजनीति उस रूप में है जिस रूप में और राज्यों में इस रूप देखने को नहीं मिलती है। तो कुल मिलाकर बड़ा सवाल उठता है कि एल्बर्ट पिंटो की तर्ज पर नीतीश कुमार को आखिर गुस्सा क्यों आता है? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।